नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ। आज की इस क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 11.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल होते हैं, जिसके अंदर हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, उन सभी को आज हम सीखने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक आपको इसके साथ में बने रहना है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। अपने पास जो पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 11.1, उसका पहला सवाल है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जो कोण है वो 60 डिग्री है। कि अगर अपने पास एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और उसके केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के कोण के द्वारा वहां पर जो त्रिज्यीय खंड बनेगा उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने कहा था कि एक जो वृत्त होता है उसके केंद्र पर 360 का कोण बनता है। अगर जो एंगल है वो 180 के बराबर है तब वहां पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आता है। अगर एंगल है वो 180 से कम है तो जो वहां पर त्रिज्यीय खंड बनेगा वो छोटा बनेगा, यानी उसको हम लघु त्रिज्यीय खंड कहेंगे। और एंगल अगर 180 से ऊपर है तब वहां पर जो त्रिज्यीय खंड बनेगा वो बड़ा त्रिज्यीय खंड होगा, तो उसको हम दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहेंगे। यहाँ पर एंगल है वो 60 डिग्री है, यानी 180 से कम है, यानी जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यहाँ पर हम ज्ञात कर रहे हैं वो लघु त्रिज्यीय खंड है। ये हमें ध्यान रखना है। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं कि अपने पास एक वृत्त दिया हुआ है। इस वृत्त की अगर हम त्रिज्या कहे तो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री। यानी अगर इसको हम केंद्र कहे तो इसके केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है 60 डिग्री का। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। और ये जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या है अपने पास 6 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त के अंदर जो ये त्रिज्यीय खंड बना है 60 डिग्री के द्वारा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले जो चीजें दी हुई है वो लिख लेते हैं कि जो त्रिज्या है r बराबर वो है अपने पास 6 सेंटीमीटर। केंद्र पर जो कोण है, केंद्र पर बना जो कोण है उसको हम थीटा कहेंगे। वो है अपने पास 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो त्रिज्यीय खंड है वो छोटा होगा। वैसे हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे नहीं कि लघु है दीर्घ है तो भी चलेगा, क्योंकि सवाल में हमें डायरेक्ट त्रिज्यीय खंड पूछा है और एंगल 180 से कम है, इसका मतलब वो त्रिज्यीय खंड है वो लघु ही होगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट त्रिज्यीय खंड भी लिख सकते हैं और लघु त्रिज्यीय खंड भी लिख सकते हैं। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, अगर त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हम लिखते हैं थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसके अंदर हम 360 में से 360 पूरा इस्तेमाल करते हैं। अगर 360 पूरा इस्तेमाल करने की जगह अगर हम उस 360 का कुछ भाग इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हमें जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल मिलता है वो आता है। यानी अगर हम वृत्त से त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो 360 में से पूरा नहीं लेना है, उसके अंदर से उसका कुछ भाग ले लेना है। यानी 360 के अंदर से उसका कुछ भाग लिया है, यानी थीटा लिया है। तो थीटा बटे 360 और वहां पर वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू की बात करें तो थीटा का मान है 60 डिग्री और बटे में आ जाएगा 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर रखने को नहीं कही है, और जब तक कुछ और वैल्यू नहीं कही जाती तब तक हमें पाई बराबर 22/7 लिखना है। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है कि जब कुछ भी नहीं है तो वहां पर पाई की वैल्यू रखनी है 22/7। तो पाई का मान यहाँ पर हम रख सकते हैं 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। यहाँ 0 से 0 गया, 6 से 36 गया 6 बार, यानी ये आ जाएगा अपने पास। और इसको काटना चाहे तो 2 से कट जाएगा, ये 11 बार कटेगा, ये 3 बार, यानी ये अपने पास बचा 11/3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6 आ जाएगा 36। काटना चाहे तो काट सकते हैं, 12 आ जाएगा। 12 इंटू 11 ये बनेगा अपने पास 132 और बटे में 7। अब ये जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल आएगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था
फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बटे में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 6 दे रखी है। मान रखें 60 से काटेंगे 360 को 6 बार, 22 और 6 को 2 से काटा, ये 3 बार कटा, ये 11 बार, और 6 का स्क्वायर यानी 36 है, तो 3 से 36 को काटा कितनी बार, 12 बार, तो 12 इंटू 11 ऊपर बचा और बटे में आ गया 7, यानी आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप 7 का आगे भाग भी दे सकते हैं और अगर इतना रखते हैं तो भी सही है। ये आएगा अपने पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी अगर हम एक वृत्त की बात करें तो वृत्त का चतुर्थांश यानी वृत्त के 4 बराबर टुकड़े करने हैं। वृत्त के अंदर जो पूरा एंगल बनता है वो 360 का होता है। अगर हम वृत्त के 4 बराबर टुकड़े करते हैं तो बीच में जो एंगल बनेगा वो भी 4 भागों में बढ़ जाएगा, तब प्रत्येक भाग है वो चतुर्थांश कहलाएगा। तो प्रत्येक भाग के हिस्से में जो एंगल आएगा वो आएगा 360 का चौथा भाग, और 360 का चौथा भाग यानी 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का जो चतुर्थांश होता है उसके अंदर जो एंगल बनता है वो बनता है अपने पास 90 डिग्री। क्योंकि जो सवाल है जब चतुर्थांश की बात करते हैं तो वहां पर एंगल की वैल्यू दे रखी नहीं होती है, तो हमें समझ जाना है कि चतुर्थांश के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। नॉर्मली अपने पास 1 नंबर का जो ऑप्शनल सवाल है या फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स है या 1 नंबर के जो छोटे सवाल है उसके अंदर इस प्रकार की बात डायरेक्ट पूछ भी ली जाती है कि वृत्त के चतुर्थांश के अंदर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि वृत्त के चतुर्थांश में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। यानी ये अपने पास वृत्त है, इसके अगर हम चतुर्थांश की बात करें तो इसका जो चतुर्थांश होगा वो अपने पास ये आएगा, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आएगा 90 डिग्री। कोण कितना आएगा 90 डिग्री, और साथ में यहाँ पर इसकी परिधि दे रखी है, यानी अब की बार आर की वैल्यू नहीं है, अब की बार 2 पाई आर दिया हुआ है, यानी हमें 2 पाई आर से आर की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वृत्त है उसके चतुर्थांश में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री होता है 90 डिग्री। वृत्त के चतुर्थांश में बना कोण, वृत्त के चतुर्थांश के अंदर जो कोण बनेगा थीटा बराबर वो आ जाएगा 90 डिग्री, और परिधि हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर, परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर, और परिधि को हम कहते हैं 2 पाई आर, यानी जो 2 पाई आर है उसका मान दिया हुआ है 22। यहाँ पर पाई की वैल्यू रख सकते हैं, 2 इंटू पाई की जगह आ जाएगा 22/7 इंटू आर, और बराबर में आ जाएगा 22। 2 पाई आर बराबर 22 हो जाएगा क्योंकि परिधि 22 दी है, परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर 22 के बराबर हो गया। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर, केवल आर यहाँ पर अपने पास बचा है जो चर के रूप में है, बाकी सारे संख्यात्मक मान है। देखें तो ये 22 से 22 कट गया, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 2r/7 बराबर 1, तो r का मान यहाँ से मिल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से त्रिज्या मिली हमें 7/2 सेंटीमीटर। r का मान पता है, थीटा का मान पता है, तो यहाँ पर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इस चतुर्थांश को ढंग से देखते हैं तो ये जो चतुर्थांश है ये भी इस वृत्त के अंदर त्रिज्यखंडी तो है। ये जो चतुर्थांश है इस वृत्त का क्या है, एक छोटा सा भाग है जो कि त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ है, यानी ये भी अपने पास एक त्रिज्यखंडी है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश इसलिए लिखा हुआ है ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पर एंगल 90 होगा, क्योंकि सवाल में कहीं पर एंगल दे रखा नहीं है। जो चतुर्थांश है उससे हमें समझ जाना है कि एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी यहाँ से भी हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश, अब ये जो चतुर्थांश है ये खुद क्या है, त्रिज्यखंड है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखते हैं θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, मान रख सकते हैं। थीटा की जगह लिख सकते हैं 90 डिग्री, बटे में आ जाएगा 360, पाई की वैल्यू कुछ दी हुई नहीं है मतलब 22/7, आर का स्क्वायर
यानी 7/2 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 90/360 डिग्री 22/7। 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 गुणा 7/2। 90 से काटे 9 चौक 36, 0 से 0 गया, यानी कितनी बार कट गया 90 से 360? 4 बार। 7 से 7 गया, 2 से ये कटा 11 बार, यानी यहाँ पर अपने पास कितना बचा 11 इंटू 7। 11 इंटू 7 आ जाएगा 77। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 तिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो वृत्त का चतुर्थांश है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 90/360 हो जाएगा। 90 से काटेंगे 4 बार, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 गया और 2 से काटा ये 2 बार, ये 11 बार, तो ऊपर बचा 11 इंटू 7, बटे में आया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वह 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला सवाल है अपने पास कि घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो घड़ी वाले सवाल हैं ये अपने लिए बहुत खास है, क्योंकि यहाँ से अपने पास ऑप्शनल सवाल या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाला सवाल है वो पूछा जा सकता है। कहा गया है कि घड़ी की एक मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब मिनट की सुई है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब घड़ी की बात करें तो घड़ी इस प्रकार से गोली होती है, उसके अंदर जो घंटे मिनट और सेकंड वाली जो सुई होती है वो सभी केंद्र से जुड़ी होती है। तो कहा है कि जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अगर हम कहें कि मिनट की सुई जैसे यहाँ से यहाँ तक इसी प्रकार से होती है मिनट की सुई, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो सुई की लंबाई है हम कहें तो ये बिल्कुल इस जो परिधि वाला पॉइंट है इसको टच करती है, उसको बिल्कुल क्या करती है टच करती है। यानी ये अपने पास जो सुई की लंबाई है वो त्रिज्या के बराबर ही है। सुई की लंबाई है वो किसके बराबर है त्रिज्या के बराबर, क्योंकि सुई की लंबाई ये होगी और जो वृत्त है उसकी त्रिज्या भी यही है। तो अगर सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दी हुई है तो जो अपने पास ये वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो भी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। कहा है कि ये सुई 5 मिनट के अंदर कितना क्षेत्रफल बनाती है। यानी माना कि सुई पहले 12 पर थी, 12 से पहुंच जाती है 1 पर, 12 से कहां पर पहुंचती है 1 पर, तो कितने मिनट हुए 5 मिनट हुए। माना कि यहाँ पर 12 था, यहाँ पर कितना है 1 है, तो जो मिनट वाली सुई है अगर वो 12 से 1 पर आती है, 12 से 1 पर आती है तो 5 मिनट हो जाएंगे। यहाँ पर फिक्स टाइम हो जाएगा, वहां से 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, जैसे ही 5 मिनट होगी तो वो सुई है वो 12 से कहाँ तक पहुंच जाएगी 1 पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर जो कोण है वो कितना बनेगा पहले ये पता होना चाहिए। अपने लिए इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें तो वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, यहाँ से घूमते 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 वापस 12 पर जब पहुंचेगी तो वहां पर पूरा 1 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा 1 घंटा। तो सुई अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, यहाँ से चलकर वापस यहाँ पर पहुंचती है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक चक्कर लगा दिया उसने, और पूरा चक्कर कहे यानी कोण कितना बन जाएगा। यहाँ से ये सुई घूम रही है, यहाँ से घूम के ये वापस यहाँ पर आ जाएगी, यानी पूरा एक चक्कर लगाया है, यानी पूरा 360 डिग्री का एंगल बना दिया। और यहाँ से घूमकर अगर सुई वापस यहाँ पर आती है तो उस बीच में 1 घंटे का समय बीत जाता है। 1 घंटा बीत जाता है मतलब 60 मिनट, यानी 60 मिनट के अंदर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का। 60 मिनट के अंदर कोण कितना बना 360 डिग्री का। तो 1 मिनट के अंदर अगर हम कोण ज्ञात करें तो वहां पर आ जाएगा अपने पास 6 डिग्री। और हमें पूछा गया है कि 5 मिनट के अंदर यहाँ पर कोण बताना है, तो 5 मिनट के अंदर कोण की बात करें तो 6 इंटू 5 कितना जाएगा 30 डिग्री। यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा 5 मिनट के अंदर उस सुई के द्वारा वो बनेगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैं 1 नंबर का सवाल ये भी तैयार कर लेना है कि जो घड़ी के अंदर मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये ध्यान रखेंगे कि जो मिनट की सुई है वो 5 मिनट के अंदर कितना कोण बना लेगी फिर 30 डिग्री। वैसे ही 10 मिनट के अंदर भी पूछ सकते हैं, 20 मिनट के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण
बनाती है। यहाँ पर लिख सकते हैं मिनट की सुई द्वारा एक घंटे, एक घंटे मतलब 60 मिनट में बना कौन। मिनट की सुई है उसके द्वारा एक घंटे के अंदर जो कोण बनता है वो पूरा बनता है 360 डिग्री, क्योंकि एक घंटे के अंदर वो मिनट वाली सुई है वो पूरा इस घड़ी का एक चक्कर लगा देती है। तो थीटा बराबर हो जाएगा 360। तो 60 मिनट के अंदर 360 है, तो एक मिनट के अंदर बना कौन, एक मिनट के अंदर जो कोण आएगा वो आ जाएगा 360 बटे 60, आ जाएगा 6 डिग्री। ठीक है, 60 मिनट के अंदर कोण बनता है 360 डिग्री, तो एक मिनट के अंदर जो कोण बनेगा वो आ जाएगा 6 डिग्री। जो मिनट की सुई है वो 5 मिनट के अंदर कितना क्षेत्रफल बनाती है वो ज्ञात करना है, यानी जो एंगल है वो 5 मिनट के अंदर बताना है। तो एक मिनट के अंदर कौन बन गया 6 डिग्री, तो 5 मिनट में बना कौन, 5 मिनट के अंदर बना कौन, वो हो जाएगा अपने पास 5 इंटू 6 डिग्री, तो थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास 30 डिग्री। और सुई की लंबाई है वो अपने पास त्रिज्या के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सुई की लंबाई, सुई की लंबाई है वो r हो जाएगी, वो दिया हुआ है हमें सवाल में 14 सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी 5 मिनट के अंदर जो क्षेत्रफल बनता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कवर हो रहा है वही आएगा। और इस टुकड़े की बात करें तो ये वृत्त के लिए त्रिज्य खंड है, यानी 5 मिनट के अंदर रचित क्षेत्रफल का है या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, वो जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। लिख सकते हैं थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कुछ रखने को नहीं कहा है तो 22/7 ही रखना है। यहाँ से आ जाएगा अपने पास थीटा की जगह 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री, पाई की जगह 22/7 और आर का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14। 3 से 36 को काटे तो 12 बार कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 30 से डायरेक्ट 360 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 12 बार। अब अगर 2 से काटें ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा अपने पास 11 बार। अब 2 से इसको काटें ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 7 बार। 7 से इसको काटें ये कटेगा अपने पास 7 से 7, यानी ऊपर बचा 14 इंटू 11 और बटे में आ गया 3, तो 14 इंटू 11 बटे में आ जाएगा 3, तो 14 इंटू 11 करेंगे तो आ जाएगा 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5 मिनट के अंदर जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 5 मिनट के अंदर जो क्षेत्रफल बना है वो अपने पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही होगा, क्योंकि 5 मिनट के अंदर यहाँ से यहाँ तक ये क्षेत्रफल बना और ये जो क्षेत्रफल है वो वृत्त का एक क्या है भाग है जो कि त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ है, तो इसको हम कहेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का ही लिखना है। एरिया आता है अपने पास 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 से 360 को काटा 12 बार, 2 से काटा इसे, 2 से काटा इसे, तो ये होगा 6, ये हो गया 11, 2 से काटा 14 को, 2 से काटा 6 को, तो ये होगा 3, ये हो गया 7, 7 से 7 को काट दिया तो ऊपर बचा 11 इंटू 14 बटे में आ गया 3। 14 और 11 का गुणा करें तो 140 और 14 हो जाएगा 154 बटे में 3, और त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगला सवाल है अपने पास कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है जिसकी जो जीवा है वो केंद्र पर कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री। जीवा कोण बना रही है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कि अगर अपने पास एक वृत्त है, उस वृत्त के अंदर जो त्रिज्या है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर और जीवा है वो केंद्र पर समकोण बनाती है। यानी इसके अंदर अगर हम कोई जीवा खींचे, जैसे ये हमने जीवा खींच दी, ये वृत्त का केंद्र है, तो जीवा है वो केंद्र पर 90 का कोण बना रही है। यानी यहां पर जो ये एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री का। और ये जो त्रिज्या होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर। तो जीवा के द्वारा तो इसी प्रकार से एंगल बनेगा। तो जैसे इस केंद्र और इस जीवा के बिंदु को मिलाएंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें इस नीचे वाले क्षेत्र को ज्ञात करना है। अगर मैं इसे कहता हूं O, इसे कहो A, इसे कहे B, तो यहां पर पहले में गिवन क्या है, लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या R बराबर दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है। यानी कह सकते हैं वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है तो थीटा बराबर आएगा 90 डिग्री। हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर इस नीचे वाले क्षेत्रफल को ज्ञात करना चाहते हैं तो यहां से यहां तक ये जो पूरा अपने पास भाग बन रहा है वो त्रिज्यखंड है। इसके अंदर से ऊपर वाला ये जो त्रिभुज है AOB, इसका क्षेत्रफल हम क्या कर दें, घटा दें, तो अपने पास ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ये जो वृत्तखंड है वो लघु है, और यहाँ पर सवाल में भी लिखा हुआ है कि हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो लघु वृत्तखंड का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और उसके अंदर से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। और जो त्रिज्यखंड होगा वो अपने पास लघु त्रिज्यखंड होगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब लघु त्रिज्यखंड की बात करें तो यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड के लिए फॉर्मूला लिखेंगे थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। लघु हो या दीर्घ हो, केवल थीटा है उस पर डिपेंड करता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर थीटा का मान है वो 180 से कम है तो लघु है और 180 से बड़ा है तो दीर्घ है। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन हमने सब प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बनाया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इससे क्या होगा कि अगर अपने पास आधार और ऊंचाई दोनों अवेलेबल नहीं है तो भी उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उससे जो सवाल होगा उसको हम अलग अलग मेथड से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी के लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो एक ही तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है 90 डिग्री, बटे में आ जाएगा 360 डिग्री। पाई की जगह कितना रखना है 3.14। अब की बार वैल्यू दे रखी है पाई की, तो जो वैल्यू दे रखी है वही रखोगे 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। आर का मान दिया है 10,
तो आर का स्क्वायर है यानी 10 इंटू 10 माइनस 1/2 आर का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा है, साइन और थीटा का मान है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। 90 से काटे 9 चौक 36, 4 बार कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएंगे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको भी काटे 2 से कट जाएगा, कितनी बार 157 बार, यानी यहाँ पर अपने पास ये बच जाएगा, इसको भी काट सकते हैं 157 बटे में 2 माइनस 5 इंटू 10 50 और साइन 90, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो साइन 90 है उसकी वैल्यू होती है 1, यानी 50 इंटू 1। 157 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो ये अपने पास आएगा 78.5। उसके अंदर से क्या घटाना है, 50 घटाएंगे तो आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये जो लघु वृत्तखंड है इसका जो क्षेत्रफल हमें मिला है वो है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना है, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके अंदर से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला वो का वही थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई काम में नहीं लेना है, उसके जगह लिखना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान 90 है तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1। 90 से 360 4 बार कटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से ये कटा 2 बार, ये कटा 157 बार, तो 157/2 आ गया 78.5 और ये 5 इंटू 10 50 घटाया तो आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो की बार दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा है कि जो जीवा है वो केंद्र पर 90 का कोण बनाती है, त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर थीटा बराबर 90 लेंगे तो जो क्षेत्रफल आएगा वो लघु त्रिज्यखंड का आएगा, और थीटा बराबर अगर हम 360 में से 90 घटाकर लिखे 270, तब जो क्षेत्रफल आएगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड का आएगा, यानी यहां से यहां तक पीछे जो एंगल बचा है वो है अपने पास 270 डिग्री, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए जो कोण बनेगा वो आ जाएगा 270 डिग्री। तो लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या r बराबर है 10 सेंटीमीटर, और जो दीर्घ त्रिज्यखंड है उसके अंदर जो कोण बनेगा वो आएगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 270 डिग्री। क्योंकि थीटा बराबर 90 लेते हैं तो जो त्रिज्यखंड है वो लघु आएगा, और 90 को घटाकर पीछे जो एंगल बचता है वो इस्तेमाल करेंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड आ जाएगा। तो थीटा बराबर अब की बार हो जाएगा 270 डिग्री। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक तरीका ये भी है कि जैसे हमने ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, यानी यहां से यहां तक इसको ज्ञात कर दिया है, तो वृत्त में से अगर हम ये लघु त्रिज्यखंड घटा देते हैं तो पीछे जो एरिया बचेगा वो अपने पास दीर्घ त्रिज्यखंड का ही आएगा। तो उस तरीके से भी सवाल को हल कर सकते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल पूरा ज्ञात कर दें और उसके अंदर से ये जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है उसको क्या कर दें, घटा दें। एक तो वो तरीका है, और एक तरीका ये है कि एंगल बदल देते हैं, कोण की मान है वो बदल देते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही रहेगा, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब की बार थीटा की जगह हम लिखेंगे 270 डिग्री बटे में 360 डिग्री, पाई की जगह 3.14, आर का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 0 से 0 गया,
9 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 9 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 2 से ये 2 बार कटेगा, ये कट जाएगा 157 बार। यानी ये आ गया अपने पास 157 गुणा 3/2। 157 इंटू अगर 3 करते हैं तो ये बनेगा अपने पास 15 45 7 21, 450 21, 471/2। और 471 में अगर 2 का भाग देंगे तो आएगा अपने पास 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास आएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी थीटा की वैल्यू केवल हमने चेंज की है, थीटा का जो मान है उसकी जगह हमने 90 की जगह कितना इस्तेमाल किया, 270, क्योंकि 90 इस्तेमाल करते हैं तो लघु आएगा, और 90 को छोड़कर जो शेष एंगल बचा है वो इस्तेमाल करेंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का आएगा। तो हमने यहाँ पर थीटा की जगह 270 रखा, तो अपने पास दीर्घ त्रिज्यखंड आया, वो आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वैसे में ये भी कह सकते हैं कि ये जो 90 डिग्री है वो 360 का चौथा भाग है। 360 का कौन सा भाग है, चौथा भाग। यानी ये जो टोटल अगर इसके भाग करेंगे तो 4 बनेंगे, उसके अंदर से एक भाग हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है। शेष हमें 3 भाग निकालने हैं, तो एक भाग है वो तो अपने पास लघु त्रिज्यखंड है, और जो 3 भाग होंगे वो अपने पास क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहां पर हमने ज्ञात किया था 78.5। तो अगर 78.5 का गुणा हम 3 के साथ कर दें तो इसका 3 गुना क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है कि जो 78.5 है उसका गुणा ही किसके साथ कर देना है, 3 के साथ। तो 78 का 3 के साथ में गुणा करें तो होगा अपने पास 7 या 21 210, 8 या 24 210 और 24 234, और आधा 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 यानी 1.5 बनेगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों से जो मान आएगा वो कैसा आएगा, बराबर आएगा। अगला सवाल है अपने पास कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। वृत्त है अपने पास जिसके अंदर कहा गया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप है वो केंद्र पर 60 का कोण बनाता है। यानी त्रिज्या की बात करें तो ये जैसे अपने पास त्रिज्या है, त्रिज्या बोली गई है 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या द्वारा वृत्त के अंदर एक चाप बनता है, वो चाप है वो केंद्र पर 60 का कोण बनाता है। यानी इस चाप के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन गया, 60 डिग्री। तो यहां से यहां तक ये जो चाप की लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। हम कहते हैं कि जो 360 में से 360 पूरा इस्तेमाल अगर हम कर ले तो जो लंबाई होगी चाप की वो परिधि के बराबर होगी। यानी यहां से स्टार्ट करे घूमकर वापस यहां पर आ जाए तो ये हमने जो लाइन खींची है वो चाप ही तो है, और वापस यहां पर अगर दोनों को मिला दे तो ये पूरा घेरा बन जाएगा और वो परिधि कहलाएगी। तो यहां से यहां तक पूरा एंगल कितना बनेगा, 360। पूरा इस्तेमाल कर दिया तो परिधि आ गई। उसके अंदर से अगर हम थोड़ा सा भाग लेते हैं यहां से यहां तक, तब ये अपने पास परिधि नहीं है, परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया, और परिधि का छोटा सा टुकड़ा है मतलब चाप की लंबाई है। तो 360 का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया है, यानी हमने कुछ थीटा का मान वहां पर लिया है। तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर है वो अपने पास चाप की लंबाई बनेगी। लिख सकते हैं वृत्त की जो त्रिज्या है आर बराबर वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण है वो है 60 डिग्री। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। उसको हम लिखेंगे थीटा बटे 360, गुणा में आ जाएगा 2 पाई आर। थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री बटे में आ जाएगा 360 डिग्री, 2 इंटू पाई का मान सवाल में कुछ रखने को नहीं कहा है तो रख देना है 22/7, और आर की जगह आ जाएगा 21। 0 से 0 गया, 6 से काटा 6 बार, 2 से काटे 3 बार, 7 से काटा 3 बार,
3 से काटा 3, यानी सारे मान कट के केवल अपने पास 22 बचा है यहाँ पर। तो जो चाप की लंबाई है वो आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। लंबाई है तो जो घात है वो एक ही रहेगी, तो जो चाप की लंबाई है वो आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला याद रखना है कि चाप की लंबाई के लिए लिखते हैं थीटा बटे 360 इंटू 2πr। सारे मान रखे, सारे मान कट गए, केवल 22 बचा है जो कि चाप की लंबाई है। अगला सवाल अपने पास कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर जो त्रिज्यीय खंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थीटा का मान यही रहेगा, आर का मान यही रहेगा, 2πr की जगह आ जाएगा πr²। लिख सकते हैं आर बराबर है अपने पास 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है 60 डिग्री, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे थीटा बटे 360 डिग्री इंटू πr²। थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री, पाई की जगह 22 बटे 7, आर का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, 60 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कटा 3 बार, ये कट गया 11 बार, 7 से काटेंगे 3 बार, 3 से कटा 3, यानी बचा 11 इंटू 21। 11 इंटू 21 करें 210 और 21, ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो त्रिज्यीय खंड का यहाँ पर क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा बटे 360 इंटू πr² त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है। थीटा का मान 60 है, आर का मान 21 है। 60 से 360 कटा 6 बार, फिर 2 से काटा इसे 3 बार, 2 से इसे काटा 11 बार, 7 से 21 को काटा 3 बार, 3 से 3 कट गया तो ऊपर बचा 11 और 21 बटे में कोई भी मान नहीं बचा है, तो 11 इंटू 21 गुणा किया तो आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी अगर हम कहें कि यहां पर जो कोण बन रहा है वो है अपने पास 60 डिग्री, आर का मान है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर अगर हम जीवा खींचते हैं तो यहाँ पर जीवा के द्वारा जो वृत्तखंड बनता है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें लिखना है। वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करें यहाँ पर अगर हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और उसके अंदर से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पहले हम ज्ञात कर चुके हैं जो कि आया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके अंदर से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देना है, घटा देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2r² साइन थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री है तो हो जाएगा साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2। √3 का मान यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो √3 की जगह √3 ही रखना है। यानी यहाँ पर अगर इसको हम कहे O, इसे कहे A, इसे कहे B, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। और उसके अंदर से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, वो आया था अपने पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और AOB का क्षेत्रफल मतलब 1/2r² साइन थीटा, ये हो जाएगा 231 1/2 आर का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2।
तो ये बन जाएगा अपने पास 231 माइनस 1/2, 21 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 441, साइन 60 की जगह हो जाएगा √3/2। ये हो जाएगा 231 माइनस 441 और √3 का गुणा किया तो 441 √3 बटे में 2 × 2, ये आ जाएगा 4 और पीछे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर √3 का मान रखने को कहा होता तो यहाँ पर हम √3 का मान रखते हैं और इसे आगे और हल करते, लेकिन यहाँ पर √3 का मान रखने को नहीं कहा है तो इसको ऐसा का ऐसा ही रखना है। ये अपने पास जो वैल्यू बचेगी वृत्तखंड के क्षेत्रफल की वो होगी 231 माइनस 441 √3/4। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले ही हम ज्ञात कर चुके हैं, यहाँ पर इसके पिछले वाले सवाल में ज्ञात किया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हमने हल नहीं किया है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर दी है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, तो ये अपने पास बन जाएगा 1/2 r का स्क्वायर मतलब 21 × 21 441, साइन थीटा की जगह 60 डिग्री तो साइन 60 हो गया और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सारे मान रखे तो अपने पास आया 231 माइनस 441 √3/4, यह आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगला है अपने पास कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहा है कि अपने पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, उस वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 का कोण बनाती है। उसकी कोई जीवा है जो केंद्र पर 60 का कोण बनाती है, तो जीवा के द्वारा कितना कोण बना 60 डिग्री, और केंद्र और जीवा के इस बिंदु को मिला देते हैं तो ये अपने पास त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, यानी इसको भी ज्ञात करना है और इसके बाद में इसके अलावा जो पीछे वृत्त का क्षेत्रफल बचा है उसको भी ज्ञात करना है, यानी छोटे टुकड़े का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसके अलावा ये जो बड़ा टुकड़ा है इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। अगर हम छोटे का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं तो पूरे वृत्त में से अगर मैं ये छोटा वाला भाग घटा देता हूं तो बड़ा वाला भाग आ जाएगा, यानी दोनों को अलग अलग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, केवल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया तो πr² में से उस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर जो मान दिए हुए वो लिख लेते हैं पहले कि r बराबर है अपने पास 15 सेंटीमीटर, केंद्र पर जो कोण बन रहा है थीटा वो है 60 डिग्री, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्तखंड है अपने पास लघु। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और उसके अंदर से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा। हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री इंटू πr² माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 r² साइन थीटा। थीटा की जगह रख देना है 60 डिग्री बटे में आ जाएगा 360, पाई का मान अब की बार रखने को कहा है 3.14, r का स्क्वायर मतलब 15 × 15 1/2, r का स्क्वायर मतलब 15 × 15 साइन थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 60 से काट सकते हैं 6 बार कट जाएगा, पॉइंट हटाते ही नीचे क्या आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 से काट सकते हैं यह आएगा 157, यह आ जाएगा 3। 3 से इसको काट सकते हैं, 3 से कटेगा ये 5 बार, अब 5 से चाहे तो इसको काट सकते हैं और अगर काटना नहीं चाहते तो एज इट इज इनका गुणा करा देना है और फिर 100 का इसके अंदर क्या दे देना है भाग।
वो भी कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर इसको काटते नहीं हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, तो ये बनेगा 157। अगर काट दिया जाए तो 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, फिर यहाँ से हम काट सकते हैं। अगर इसको ऐसे ही रखें तो ये बनेगा अपने पास 15 पंजे 75। काटने की जगह एज इट इज रखना बेहतर है। ध्यान रखना जब कैलकुलेशन करें तो अगर बटे में कभी जीरो वाली डिजिट आती है, यानी जैसे 100 आता है, 1000 आता है, तो उसको बेवजह काटना नहीं है, उसको एज इट इज रखना है, क्योंकि ऐसे ही रखेंगे तो जब भाग देंगे तो केवल ऊपर पॉइंट आ जाएगा, किसी संख्या का वहां पर भाग देना नहीं पड़ेगा। इसकी जगह अगर हम उसको काटेंगे तो हो सकता है कि वहां पर कुछ बड़ा मान आ जाए और जिसका भाग देना हमें मुश्किल पड़ जाए। इसलिए हमें बटे में अगर जीरो वाली कुछ वैल्यू मिलती है तो उसको जीरो के रूप में ही रखना है। यहाँ पर इसको काटेंगे तो भी ये सवाल सिंपल ही बनेगा, यहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसको काट देंगे तो भी सवाल सिंपल रहेगा, और अगर एज इट इज रखेंगे तो भी कोई ज़्यादा समस्या आने वाली नहीं है। यहाँ पर ये बन जाएगा अपने पास 15 × 15 225 बटे में 2। साइन साइड की जगह लिखेंगे √3/2। अगर यहाँ पर इसका गुणा कराएं 157 और 75 का, ये आ जाएगा अपने पास 11,775 बटे में 100 माइनस 225 बटे में 4, और √3 की जगह रखना है 1.73। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। यहाँ पर 100 का भाग देंगे तो हो जाएगा 117.75 माइनस, यहाँ पर 225 और 173 का अगर हम गुणा कराएं क्या आएगा अपने पास 38,925 बटे में 400। एक 117.75 माइनस 38,925 में 400 का भाग नहीं देना है, हमें केवल 4 का भाग दे देना है। तो 38,925 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 36, 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 9, 4 7 28, 1 बचेगा, ऊपर से आ जाएगा 2, 4 3 12, 4 कम 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाते ही 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यानी ये आएगा अपने पास 100 का भी अंदर भाग दे दें, पॉइंट है वो 2 आगे चला जाएगा, तो आएगा 97.31। अगर 117.75 में से 97.31 घटाते हैं तो ये आएगा अपने पास 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो लघु वृत्तखंड है इसका जो क्षेत्रफल हमें मिलेगा वो आएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मान होगा वो लगभग में होगा। अगर पॉइंट के अंदर वैल्यू आती है तो हमेशा जो मान होता है वो लगभग में रहता है, क्योंकि भाग है वो पूरा नहीं जाता है, पीछे संख्या और भी आती रहती है। तो यहाँ पर अपने पास जो मान बचेगा वो आएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन अपने लिए खास है, क्योंकि सवाल के अंदर फॉर्मूले वगैरह अगर हम सही लिखते हैं
तो वहाँ तक तो अपने काम हो जाता है, लेकिन आगे में कैलकुलेशन करनी जरूरी है। तो मैथ का जो बेसिक रूल है कैलकुलेशन, वो अपने यहाँ पर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इन सभी को काटा है, अपने पास 157 गुणा 75/100 बचा था। गुणा किया तो अपने पास आया 117.75। इधर इनका गुणा करा दिया तो आया 38,925 और बटे में 400। 400 की जगह 4 का भाग दिया, फिर 100 का और भाग देना था, यानी पॉइंट को आगे और सरकाना था। तो अपने पास आ गया 97.31। जैसे ही घटाया तो वैल्यू आई अपने पास 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है? ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पूरे वृत्त के अंदर से इस लघु वाले का क्षेत्रफल क्या कर देना है? घटा देना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, लिख सकते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसके अंदर से 20.44 क्या करना है? घटाना है। पाई की जगह 3.14, आर का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 माइनस 20.44। पॉइंट हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100। 15 इंटू 15 225, 225 और 314 का गुणा। गुणा कराया तो अपने पास ये आ गया 70,650 बटे 100 माइनस 20.44। ये हो जाएगा 706.50 माइनस 20.44। घटा सकते हैं, घटाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास आएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको पता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा देना है, पीछे जो बचेगा वो दीर्घ वाला होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 3.14, आर की जगह 15। आर का जो मान है वो में कितना रखना है? 15। तो 15 इंटू 15 225 हो जाएगा। 225 और 314 का अगर हम गुणा कराते तो आता है 70,650, और बटे में 100 है तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट, तो हो जाएगा 706.50। उसके अंदर से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना है, जो कि हमने ज्ञात किया है 20.44, तो आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ ही आज की क्लास अपने यही पर समाप्त होती है। आज की क्लास के अंदर हमने कुछ 6 सवाल किए हैं। सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे सवाल हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर आने लायक है। आपको इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक बार इनको अगर आप खुद हल करेंगे तो कैलकुलेशन आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सारा जो सवाल है वो कैलकुलेशन पर आधारित ही है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इन सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूले हैं जिनको अच्छे से याद कर लेना है, उसके बाद आपको सवाल के अंदर कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। मिलते हैं अगली क्लास में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।